पहले एक दूसरे दो अहम डेवलपमेंट्स जो हुई हैं, एक सीनियर जर्नलिस्ट अरशद शरीफ शहीद, उनके कत्ल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में 3 महीने बाद सो मोटो केस की समाअत हुई है। और आप क्या कहेंगे, मसनात जो ये समाअत हुई है, एक तो 3 महीने बाद लगाई गई, ऊपर से बरहमी का भी इजहार किया जाता है हर समाअत में, लेकिन मैं समझता हूँ ये बेरहमी का जो इजहार किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से, आज तक वो मुआहदा ही दस्तखत नहीं हुए जिसको सदर आसिफ अली जरदारी ने एक साइन करने हैं, जिसके बाद कीनिया के साथ बाहमी कानूनी तावन के हेड में आप बहुत सारी मालूमात शेयर कर सकते हैं और अरशद शरीफ कत्ल की जो तहकीकात हैं जो कीनिया में होनी है उसके एविडेंस भी आप ले सकते हैं। तो ये क्या ताख़ीर क्यों है? क्या हुकूमत की बदनीयती है एक ऐसे सहाफ़ी के कत्ल के हवाले से कि जो सहाफ़ी अपनी ज़िंदगी में इन सियासतदानों को बेनकाब करता रहा है मुख्तलिफ मरहलों पर? देखिए जी, बड़ा ही अफसोसनाक इस वक्त सूरत हाल है और जो जिम्मेदारी थी हुकूमत को कि जी, और कहा भी गया था कि जी सच सामने लाएंगे, सच नहीं सामने लाएंगे। फैक्ट फाइंडिंग जो रिपोर्ट थी उसमें तो बल्कि इस चीज़ को यानी इंडोर्स किया गया कि जी एक प्लान मर्डर था। अब उसके बाद क्या हुआ, वो रिपोर्ट आती है, कहा जाता है जी कि वो रिपोर्ट पब्लिक क्यों की गई। उस पर सिर्फ हुकूमत का ये है कि जी वो रिपोर्ट पब्लिक होने से जी कीनियन अथॉरिटीज जी कोऑपरेट नहीं कर रही। अपने उनकी अदालत ने अपने लोगों को गिल्टी किया है, पुलिस ऑफिशियल को, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। असल मसला ये है कि ये हमारे अदलिया भी अनफॉर्चुनेटली जो पोलराइजेशन रही है उसकी वजह से ये केस सही चल नहीं सका। उमर अता बंदियाल साहब ने जब बेंच बनाया तो बेंच भी उन्होंने ज़्यादा हमख्याल जज अपने रखे, वो कमज़ोर थे उस वक्त क्योंकि पीडीएम गवर्नमेंट और दूसरा निज़ाम चल रहा था, तो वो उस तरह चीज़ों को नहीं चला सके। उसके बाद काजी फैसल साहब ने तो ये मामला टेकअप ही नहीं किया। मुझे याद है आपने उनको जो है वो उनकी तरह उनको ये बात की कि जी ये केस लगाएं, तो उनका ये जवाब था कि जी वो केस जो है वो उसके लिए कमेटी फैसला करेगी, 5 रुकनी बेंच फैसला बनेगा। नहीं लगाया उन्होंने। जब 12 जुलाई को मखसूस नशिस्तों का फैसला आया, गुस्सा था उन्होंने, और गुस्से का ये कि उन्होंने ये केस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर, मंसूर अली शाह साहब के बेंच में लगा दी। तो मंसूर अली शाह ने और मुनीब अख्तर ने कहा जी कि इस केस को, क्योंकि जब से जमाल और जैसे मोहम्मद अली मदर सुन रहे थे तो जमाल साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच हो, तो ये जो इंटरनल जजेस की लड़ाई थी उसमें ये केस ऐसे ही चलता रहा। फिर आईनी बेंच आ गया, तो आईनी बेंच ने तो कौन सा केस अभी तक जो है वो कौन सी रिमास है जैसे मौजूदा निज़ाम को कोई किसी चीज़ पे उन्होंने क्वेश्चन किया, वो तो मेरा नहीं ख्याल किसी तरह ही चलाएंगे।